आज का हमारा प्रोजेक्ट है सॉइल मॉइस्चर की रीडिंग और उस रीडिंग के अकॉर्डिंग ब्लिंक करेंगे हमारे एलईडीज। इसके लिए हमें रिक्वायर्ड है सॉइल मॉइस्चर सेंसर, एलईडी, आर्डिनो 1K ओम रजिस्टर, ब्रेडबोर्ड विद जंपर वायर्स। तो आइए अब जान लेते हैं सॉइल मॉइस्चर सेंसर के बारे में। मीन्स मिट्टी की नमी मापने वाला सेंसर। यह मिट्टी में पानी की मात्रा को मापता है और इसके दो प्रोब लोहे तांबे की छड़ी होती हैं जिन्हें मिट्टी में डाला जाता है। जब मिट्टी गीली होती है तो उसमें करंट आसानी से गुजरता है, आउटपुट ज़्यादा मिल जाता है। जब मिट्टी सूखी होती है तो करंट कम गुजरता है और आउटपुट भी हमें कम मिलता है। तो इसी मैकेनिज़्म के ऊपर ये वर्क करता है। इसके पिंस के बारे में जान लेते हैं। तो इसके अंदर 3 पिंस होती हैं। जो VCC है उसमें हम 3.3 वाट या 5 वाट सप्लाई आर्डिनो से कनेक्ट किया जा सकता है। और ग्राउंड में GND जो यहाँ पे हमें कनेक्शन मिलेगा उसके अंदर हम ग्राउंड को आर्डिनो के ग्राउंड से कनेक्ट कर सकते हैं। सिग्नल हमारे पास दो तरह के रहेंगे, एनालॉग आउटपुट और डिजिटल। तो हम दोनों तरह के सिग्नल इसमें से कनेक्ट कर सकते हैं। ये एनालॉग आउटपुट जो है वो मिट्टी की नमी के हिसाब से 0 से लेके 1023 की आउटपुट देता है। और डिजिटल आउटपुट जो है इसमें हमारे पास जो है वो हाई या लो के हिसाब से ही हमें आउटपुट मिलेगी। तो आज का हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कुछ इस तरीके से वर्क करेगा। आप देख रहे होंगे कि जैसे ही मॉइस्चर बढ़ता है तो एलईडी आगे से आगे जलने शुरू कर देते हैं। एक पिक्चर दिखाई जा रही है आर्डिनो ऊनो की। तो इसके सर्किट्स जो है वो यहाँ पे लिख के बता दिए गए हैं कि कौन सा सर्किट कौन सा काम करता है। जो लोग सर्किट बनाते हैं उनको इसका अच्छा नॉलेज होगा। तो यहाँ पे हम जो पिन्स यूज़ करने वाले हैं वो है 13, 12 एंड 10 नंबर पिन। इसको हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। और जो बैटरी इनपुट के लिए हम इसमें 5 वाट आउटपुट और ग्राउंड वायर का यूज़ करने वाले हैं। तो आइए एक नज़र डाल लेते हैं रजिस्टर के ऊपर। तो रजिस्टर जो है इसके अंदर 4 बैंड होते हैं और इसका जो फर्स्ट सेकंड बैंड होता है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ दे रखे हैं। और जो थर्ड बैंड है वो मल्टीप्लायर होता है और जो लास्ट बैंड रहता है वो होता है हमारी टॉलरेंस। तो जो फर्स्ट एंड सेकंड बैंड है उनकी जो कलर कोड है उसी के अकॉर्डिंग वो सिग्निफिकेंट वैल्यू देते हैं। और इसके जो थर्ड बैंड है वो मल्टीप्लायर होता है। तो जो मल्टीप्लायर की वैल्यू है उन सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके हमारे रजिस्टर की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। और जो लास्ट बैंड है वो या तो गोल्डन होगा या सिल्वर, जो कि टॉलरेंस के लिए यूज़ किया जाता है। अब हम जान लेते हैं इसके कोड के बारे में। तो हमने एक वेरिएबल ले रखा है मॉइस्चर नाम से और जो हमारा एनालॉग पिन 0 है उसको आउटपुट बना रखा है और जो एनालॉग पिन 1 है उसको इनपुट दे रखी है। सीरियल हमारा बिगिन करा है 9600 से और पिन नंबर 8 से लेकर 12 को हमने आउटपुट पिन सेटअप कर दिया है ताकि ये बल्ब को, जो एलईडी हमारे बल्ब हैं उनको आउटपुट दे सकें। लूप में हमने क्या करा है कि जो एनालॉग सिग्नल 0 में है उसको हाई करा है, फिर वेट करा है उसको 10 मिली सेकेंड्स का। उसके बाद हमने एनालॉग रीड के थ्रू जो है मॉइस्चर को रीड करा है, मॉइस्चर वेरिएबल के अंदर उसको रख लिया है। और हमने सबसे पहले क्या करा है, जितने भी हमारे एलईडी हैं उनको लो करके उनको बंद कर दिया है। इसके बाद कंडीशन लगा के जो है मॉइस्चर की अगर 200 से नीचे है तो एलईडी जो 12 नंबर पिन से जुड़ा होगा वो हाई रहेगा, बाकी लो हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। सेकंड टाइम अगर हमारा मॉइस्चर जो है लेस देन 400 है लेकिन 200 से ऊपर चला जाता है तो वो क्या करेगा, एलईडी 11 पिन के साथ जो जुड़ा होगा उसको हाई करेगा। इसी तरीके से 10, 9 और 8 नंबर के एलईडीज हैं। तो आइए अब हम इसका फाइनल जो सर्किट है वो देख लें। इसमें जैसे ही हम मॉइस्चर बढ़ाएंगे तो हमारे एलईडीज उसके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे।